आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और इसमें हमें कह रहा है कि इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो जैसे कि हमसे सबसे पहले कह रहा था कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन करें। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। बनाने की प्रयोगशाला, ठीक है ना, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो ये जो हमारी इसकी प्रयोगशाला विधि है, उसका जो चित्र है हम उसके साथ साथ हम इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो चित्र है वह इस प्रकार से है कुछ। तो जैसा कि हम ये चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि के लिए जो है उपकरणों का जो है सेटअप है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक हम यहाँ पर फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो है मेथिल अल्कोहल जो है वह भरा होता है, अर्थात CH3OH भरा होता है। और इसमें जो है एक 2 छिद्रों वाली कार्क लगाते हैं, जिसका एक सिरा जो है वह हमारे वायु से जुड़ी हुई नली से जोड़ते हैं तथा दूसरा सिरा जो है उसको हम दहन नली से जोड़ते हैं। तो जो ये दहन नली होती है, इसमें जो हमारा होता है, यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक रखा होता है, जिसको हम जो है एक बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है। तो अब क्या होता है कि जो हमारा मेथिल अल्कोहल है, ये जैसे जैसे हम यहाँ पर इसको गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, ठीक है, जिसको हमने बालू उस्मक पे रख रखा है ताकि ये हमारे फ्लास्क में ना टूटे। तो अब ये जो मेथिल अल्कोहल है, ये हमारा यहाँ से ऑक्सीजन को ये प्रवाहित करते हैं इसके अंदर, फ्लास्क के अंदर पंप की सहायता से। तो अब ये मेथिल अल्कोहल जो है वह हमारे ऑक्सीजन के साथ मिलता है तथा जैसे जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो ये गैसें उठती हैं और ये गैसें जो है हमारी ये दहन नली में प्रवेश करती हैं। तो ये जो जैसे कि दहन नली में हमने कहा था कि यहाँ पर हमारा प्लेटिनम उत्प्रेरक रखा हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ संपर्क में आती है, जिसके कारण जो मेथिल अल्कोहल होता है वह ऑक्सीकृत हो जाता है हमारा, और ये बन जाता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड तथा जल प्राप्त होता है, अर्थात HCHO प्लस H2O प्राप्त होता है हमें, और यही जो है ये हमें यहाँ पर ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये जब ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है, इसी फॉर्म में ये हमें यहाँ पर एकत्रित होता है, इसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो है इसी रूप में हम इसको, ये हमारे जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको एकत्रित करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अभिक्रिया जो है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की वह पूर्ण होती है। तो अब जैसे कि हमने कहा था कि इसमें जो है हमारा मेथिल अल्कोहल होता है, ठीक है, तो जो मेथिल अल्कोहल है वो हमारा होता है CH3OH। तो इसको जो है हमने गर्म किया, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में था। ठीक है, और जब हमने इसको प्लेटिनम उत्प्रेरक रक्त तब प्लेटिनम उत्प्रेरक से जब इसको हमने गुजारा, तो ये जो हमारा मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, ये हमारा जो है फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात HCHO बनाता है, और एक अणु जो है हमें यहाँ जल का प्राप्त होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले ही कहा था। तो ये जो दोनों आपस में मिलकर हमारे फॉर्मेलिन कहलाते हैं। ठीक है, और इसी रूप में जो है हमारा यहाँ पर इसको ग्राही में एकत्रित किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हमारे प्रयोगशाला विधि है वह पूर्ण होती है। अब जैसे कि इस प्रश्न में अगले भाग में हमें 2 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, जिन्हें कह रहा है कि वो करिए। तो पहला कह रहा है सांद्र NaOH के घोल से तथा दूसरा कह रहा है अमोनिया के साथ। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि पहला सांद्र NaOH के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, तो जब हम इसकी फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं, तो इसका जो एक अणु होता है वह हमारा अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और एक जो है वह हमारा सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, तो ये जो हमारी अभिक्रिया होती है ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण ये हमारी कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो इसकी जो समीकरण वह होगी हमारी HCH, ठीक है ना, HCHO, ये हमारा इसका जो है फॉर्मेल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो इसकी जो है हम NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर हमारा
जो है मेथिल अल्कोहल बनता है, और एक अणु जो है वो हमारा सोडियम फॉर्मेट का बनता है, अर्थात HCOONA का बनता है। तो जिसको जब संतुलित करते हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर हमारा मेथिल अल्कोहल। ठीक है, और ये हमारा क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी पहली अभिक्रिया है वह पूर्ण होती है। तथा दूसरी अभिक्रिया कह रहा था कि NH3 के साथ अभिक्रिया। तो जो NH3 के साथ अर्थात अमोनिया के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वह हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जिसे हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको लिख लेते हैं हम कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होता है। तो अतः इसकी जो हमारे रासायनिक समीकरण है उसको भी देख लेते हैं कि HCHO ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया हमने NH3 के साथ कराई, तो इसके फलस्वरूप जो है हमारा CH2 का होल 6N4 प्लस और यहाँ पर हमारा बनेगा 6 अणु जो है वो जल के बनते हैं, तो 6H2O बनते हैं। तो इसको जब हम संतुलित करते हैं तो यहाँ पर 4 अणु जो है वो अमोनिया के होते हैं तथा 6 अणु जो होते हैं फॉर्मल्डिहाइड के होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमारी क्या थी, अमोनिया, और ये हमारा क्या बन गया, यूरोट्रोपिन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी दूसरी अभिक्रिया है वह भी पूर्ण होती है, और इसी के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।